चीन के साथ सरहदी कशीदगी पर कुल जमाती मीटिंग खत्म हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी 1 इंच जमीन पर भी चीन ने कब्जा नहीं किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुनक्किद हो रही मीटिंग में कांग्रेस सदर सोनिया गांधी, तृणमूल की सरबराह ममता बनर्जी, मायावती, उद्धव ठाकरे, चंद्रशेखर राव, चंद्रबाबू नायडू, शरद पवार, नीतीश कुमार, जेपी नड्डा समेत दीगर पार्टियों के सरबराहों ने शिरकत की। 15 जून की शाम लद्दाख के गलवान वादी में हिंद चीन फौजियों के दरमियान हुई झड़प में 20 हिंदुस्तानी फौजी जवान शहीद हो गए थे। कुल जमाती मीटिंग के शुरू में सभी लीडरों ने मुल्क की हिफाजत करते हुए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले शहीद जवानों को खराज अकीदत पेश किया। आठ रियासतों के 19 राज्यसभा सीटों के लिए आज वोटिंग हुई और नतायज का ऐलान भी हो गया। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 2 सीटों पर जबकि कांग्रेस ने 1 सीट पर जीत दर्ज की, जबकि राजस्थान में 2 सीटें कांग्रेस और 1 सीट बीजेपी की झोली में गई। आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआरसीपी ने 4 सीटें अपनी की। झारखंड में जेएमएम और बीजेपी को 1-1 सीट मिली। मणिपुर में बीजेपी ने जीत दर्ज की, जबकि मेघालय में एनपीपी ने बाजी मारी। रांची में कांग्रेस की राज्यसभा इलेक्शन में शिकस्त के बाद कांग्रेस एमएलए इरफान अंसारी का कहना है कि छोटे छोटे काम में भी बीजेपी मुत्तहिद होकर लड़ती है। यही वजह है कि वो राज्यसभा सीट पर कामयाब हुई। आते हैं जो एन समय में धोखा देते हैं लोगों को। एनसीपी की भूमिका क्या कहें? अब कौन खाया उससे पूछिए भाई, हमसे क्यों पूछिए। देखिए, अब हमारे सरयू राय जी हमारे सीनियर हैं, हमारे आइडियोलॉजी, मैं उनको अपना गार्जियन मानता हूं और हमसे वादा किए थे कि नहीं, मैं सर क्या नाम है, बाबूलाल मरांडी, ये रघुवर दास का काला चिट्ठा मेरे पास है, हम लोग मिल के इसकी लड़ाई लड़ेंगे, हम लोग मिल के इनका भंडा फोड़ करेंगे। आधे रास्ते तक वो यू टर्न ले लिए, अब मुझे बीच रास्ते में छोड़ के भाग गए, तो उनका भंडा फोड़ अब कैसे करेंगे हम लोग। जब दीपक जी को राज्यसभा सांसद का टिकट मिला था, उस समय भी मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी 1 सीट जीतेगी और 1 सीट जेएमएम जीतेगी। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। मुझसे 3 दिन पहले भी लोगों ने पूछा, मैंने कहा, आज सुबह पूछा, मैंने कहा, रिजल्ट सामने है। भारतीय जनता पार्टी 30 वोट मान के चल रही थी, उससे ज़्यादा आया, तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महागठबंधन का क्या हाल चाल है। सर, तो ये जो 2 दिन का जो योग किया उसका असर रहा है? नहीं, योग का असर नहीं होता इसमें। योग अपना एक अलग चीज़ था और राजनीति एक अलग चीज़ है। योग का राजनीति से कोई उसका जोड़ने का मतलब नहीं है। ये रणनीति का कारण ऐसा हुआ है। स्ट्रांग इम्यूनिटी ही हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। यही हमारा बॉडीगार्ड है। इस सुरक्षा कवच को बनाने में योग हमारा बहुत विश्वसनीय साथी है। मैंने हाल के दिनों में लोगों को योग से जुड़े अपने वीडियो पोस्ट करते देखा है। कई लोग 21 जून को कैसे घर में योग दिवस मनाएंगे, इसे लेकर भी बहुत कुछ लिख रहे हैं, वीडियो भी पोस्ट कर रहे हैं। इस वैश्विक महामारी के बीच ये बहुत सकारात्मक संकेत है। मुश्किलों में मुस्कुराना, संकट के समय में संयम, ये भी तो हम योग से ही सीखते हैं। आप योग करें, खूब योग करें, स्वस्थ रहें, शांत रहें, प्रसन्न रहें। एक बार फिर आपको योग दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। 30 जून को वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी यौम योग डे के मौके पर मुबारकबाद दी और योग के फायदे बताए। आगे बढ़ेंगे। कर्नाटक के रायचूर में कर्नाटक रक्षण सेना के लीडरों ने गलवान वादी में शहीद हिंदुस्तानी फौजियों की याद में मोमबत्ती रोशन करते हुए खराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर कर्नाटक रक्षण सेना शाख जिला रायचूर के सदर मोहम्मद सादिक ने खिताब करते हुए कहा
कि हिंदुस्तान हमेशा से ही एक अमन पसंद मुल्क रहा है, लेकिन अगर कोई मुल्क जारहियत पर उतर आए तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने चीन की हर साजिश को नाकाम करने और शहीद फौजियों के अफराद खानदान की हर मुमकिन मदद करने की मरकजी और रियासती हुकूमतों से मांग की। इतना अच्छा है कि हमें किसके ऊपर भी वार नहीं करते, हमारे ऊपर ही पूरे जने वार करते। ये बार उन्होंने वार करे सो है चीना वाले एक स्ट्रांगली वार करना चाहिए, दूसरे देशों को एक डर बोलने का रहता। जो भी गुजरे सो है हमारे सोल्जर्सों को हार्टली मैं सैल्यूट करता हूँ। हमारे कर्नाटक रक्षण सेना जिला घटक रायचूर से हमें आज अम्बेडकर सर्कल में उनको सब भावपूर्ण श्रद्धांजलि लास्ट रेस्पेक्ट जो दिए। लद्दाख की गलवान घाटी में हिंदुस्तानी फौजियों की शहादत से मुल्क में गम और गुस्से की लहर है। हिंदुस्तानी कारोबारी भी अब चीनी सामान के बायकॉट का ऐलान करते हुए हुकूमत के हर फैसले के साथ खड़े होने का ऐलान कर रहे हैं और शहीद हुए हिंदुस्तानी फौजियों का चीन से इंतकाम लेने का हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं। आज मेरठ में कारोबारियों ने चीनी सदर का पुतला नजर आतिश करते हुए चीन के साथ कारोबारी ताल्लुकात को खत्म करने का ऐलान किया और आवाम से भी चीनी सामान का बायकॉट करने की अपील की है। चीन के खिलाफ उठाए जाएंगे, हम उनका पूरा साथ देते हैं। पूरी जो है उद्योग जगत जो है मोदी जी के साथ है, क्योंकि चीन ने जो है सबसे पहले हमारे कारोबारों पर हमला किया। अब हमारे 20 जो है भारतीय सैनिक शहीद कर दिए, उसका हमें बहुत दुख है। इस बात के लिए हम आज जो है सारे इकट्ठे हुए हैं और हिंदू मुस्लिम सारे हमारे भाई जो हैं मिलकर जो हैं इस चीनी राष्ट्रपति का और चीन के कृतज्ञ का हम विरोध करते हैं। जो हमारे 20 जवान शहीद किए गए हैं उनके हमें बहुत ज़्यादा अफसोस है और हम एक ज़माने से चीन का विरोध करते चले आए हैं, चीन का सामान का विरोध करते चले आए हैं, चीन की कैंची का विरोध करते चले आए हैं। लिहाजा आगे जितना भी जो सामान कैंची हो या कोई भी और उद्योग का सामान रखा हो चाइना का, वो सब ला के सड़क पर फूकें और उसका बिल्कुल बहिष्कार करें और आइंदा के लिए मोदी जी इससे कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दें। आज अमरावती में नागपुरी गेट चौक पर मुख्तलिफ मुस्लिम तंजीमों की जानिब से चीनी फौज के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया गया। चीनी फौज के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई, साथ ही चीन का कौमी परचम और चीनी सदर के अलामती पुतले को नजर आतिश किया। इस मौके पर एहतजाजियों ने मोदी हुकूमत से मुतालबा किया कि मुल्क में चीनी अशिया की दरामद और बरामद पर फौरन रोक लगाई जाए। वोट हथियाने के लिए अपने जो जुमलों में इस्तेमाल किया था, जो वादे किए थे, जो जुमलेबाजी की थी, उन्होंने ये कहा था कि अगर कोई सेना हमारे तरफ घूर के देखती है तो हम उसको उसी क्षण जवाब देंगे। हमारा 56 इंची सीना है, हम लोग एक सर के बदले 10 सर लाने की कोशिश करेंगे। तो आज जिस तरीके से हमारे जवानों को शहीद किया गया है, तो हम ये गृह विभाग से अपील करते हैं, मोदी जी से, अमित शाह से ये अपील करते हैं कि आप उनका जवाब उसी सूरतों में दें। उसी वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सभी देश की सीमाओं की रक्षा में दिन रात लगे हमारे वीर जवानों के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। उनकी वीरता, उनके कौशल, उनकी सूझबूझ पर देश अटूट विश्वास रखता है। इस सर्वदलीय बैठक के माध्यम से मैं शहीदों के परिवारों को भी ये विश्वास दिलाता हूं कि पूरा देश उनके साथ है, पूरा देश उन्हें नमन करता है। साथियों, पूर्वी लद्दाख में जो हुआ उसको लेकर आपने रक्षा मंत्री जी और विदेश मंत्री जी को सुना भी और प्रेजेंटेशन को भी देखा। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। लद्दाख में हमारे 20 जाबाज शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था, उन्हें वो सबक सिखा कर गए हैं।
उनका ये शौर्य, ये बलिदान हमेशा हर भारतीय के मन में अमिट रहेगा। साथियों, निश्चित तौर पर चीन द्वारा एलएसी पर जो किया गया है उससे पूरा देश आहत है, आक्रोशित है। ये भावना हमारी इस चर्चा के दौरान भी आप सबके माध्यम से बार बार प्रकट हुई है। मैं आपको भी आश्वस्त कर रहा हूं कि हमारी सेना देश की रक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। डिप्लॉयमेंट हो, एक्शन हो, काउंटर एक्शन हो, जल थल नभ में हमारी सेनाओं को देश की रक्षा के लिए जो करना है वो कर रही है। आज हमारे पास ये कैपेबिलिटी है कि कोई भी हमारी एक इंच जमीन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। आज भारत की सेनाएं हर सेक्टर में एक साथ मूव करने में पूरी तरह सक्षम है। ऐसे में हमने जहां एक तरफ सेना को अपने स्तर पर उचित कदम उठाने की छूट दी है, वहीं दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक माध्यमों से भी चीन को अपनी बात दो टूक स्पष्ट कर दी है। भारत पीस और फ्रेंडशिप चाहता है, लेकिन अपनी सॉवरेनिटी की रक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है और आप सबने भी इसी भाव को प्रकट किया है। साथियों, बीते 5 वर्षों में देश ने अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए बॉर्डर एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को प्राथमिकता दी है। हमारी सेनाओं की दूसरी आवश्यकताओं जैसे फाइटर प्लेन्स, आधुनिक हेलीकॉप्टर, मिसाइल डिफेंस सिस्टम आदि पर भी हमने बहुत बल दिया है। नए बने हुए इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से खासकर एलएसी में अब हमारी पेट्रोलिंग की कैपेसिटी भी बढ़ गई है। पेट्रोलिंग बढ़ने की वजह से अब सतर्कता बढ़ी है और एलएसी पर हो रही गतिविधियों के बारे में भी समय पर पता चल रहा है। जिन क्षेत्रों पर पहले बहुत नजर नहीं रहती थी, अब वहां भी हमारे जवान। तो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कुल जमाती मीटिंग के बाद पूरे मुल्क को यकीन दिला रहे हैं कि 1 इंच ज़मीन पर किसी ने काबिज नहीं है और मुल्क की फ़ौज हर तरह का मुकाबला करने के लिए सरहदों की हिफाजत के लिए पूरी तरह से तैयार है। और आगे बढ़ेंगे। लद्दाख की वादी गुलमान में चीनी जारहियत के खिलाफ पूरे मुल्क में गम गुस्सा है। चीन की दरअंदाजी और फौजियों पर किए जाने वाले गैर इंसानी तशद्दुद के खिलाफ अब किन्नर समाज भी सड़कों पर निकल आया है। चीनी हमले के खिलाफ अखिल भारतीय किन्नर अखाड़े ने भी अपने शदीद रद्दअमल का इजहार किया है। इलाहाबाद में किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर टीना मां ने अपने शागिर्दों के हमरा चीन के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरे के दौरान किन्नरों ने चीन के कौमी परचम को नजर आतिश किया और चीन मुखालिफ नारे लगाए। पूरा हिंदुस्तान के जनता से हम ये अनुरोध करती हूँ कि जात और धर्म को छोड़ के इससे भी ऊपर उठ के अभी इस समय देश के बारे में सोचने के समय आ गया और बिल्कुल अपने देश के बारे में सोचे और हमारे जितने भी हमारे फौजी मेरे भाई हैं उनके आत्मबल बढ़ाए सब कोई मिलके। और हमारे जो हिंदुस्तान में हम लोग इतना चाइनीज सामान यूज करते हैं, इस चाइनीज सामान को बहिष्कार करें, बिल्कुल इसका यूज ना करें चाइनीज।
कर्नाटक के शहर गुलबर्गा की मसाजिद में भी बाजमात नमाज जुमा अदा की गई। बाजमात अदायगी के दौरान पूरी तरह से मेडिकल प्रोटोकॉल को फॉलो किया गया। मसाजिद के बाब दाखिले पर मुसल्लियों को सैनिटाइज किया गया। जमात के दौरान तबई फासले का खास ख्याल रखा गया। गुलबर्गा में नमाज की अदायगी का जायजा लिया हमारे साथी जवाद मीर ने। इस वक्त हम शहर गुलबर्गा की खूबसूरत मस्जिद अरफात में मौजूद हैं, जहां अब से कुछ देर कबल नमाज जुमा अदा की गई। नमाज जुमा की अदायगी में पूरी तरीके से मेडिकल प्रोटोकॉल को फॉलो किया गया, तबई फासला बरकरार रखा गया। देखिए यहाँ पर कुछ गोल एक सेंटर बनाए गए हैं जिसके तहत इस पर मुसल्लियों को इस पर बैठने की ताकीद की गई थी, ताकि जो समाजी फासला, जो तबई फासला बनाए रखने की मेडिकल प्रोटोकॉल कहते हैं, जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो किया गया। हमारे साथ मस्जिद कमेटी के सदर जनाब रफ़ीउद्दीन साहब इंजीनियर मौजूद हैं। आइए सर बात करते हैं कि सर किस तरह का मेडिकल प्रोटोकॉल वगैरह फॉलो किया गया है। शहर की एक खूबसूरत मस्जिद में शुमार होता है मस्जिद अरफात का, क्या क्या मेडिकल यहाँ पर आपने प्रोटोकॉल फॉलो किया है? देखिए, हुकूमत के तरफ से जो गाइडलाइंस जारी किए गए हैं, जिसमें एक समाजी फासला क़ायम रखना है, दूसरा मास्क लगा के आना है और इसी तरह से सैनिटाइज़ करना है हाथ वगैरह, ये इसका तो एहतमाम किया ही जा रहा है। इसके अलावा मसाजिद के लिए ख़ुसूस तौर पर हमें 2-3 चीज़ों में ख़ास तौर पर ध्यान रखना है। जैसे कि एक वज़ू का मामला है, उमूमन हमारे से इसमें गफलत होती है। वज़ू पास बैठ के किया जाता है और उसमें नाक साफ़ की जाती है, हलक साफ़ किया जाता है और इसमें पूरे इम्कानात होते हैं कि लोग इन्फेक्शन से मुतासिर हों। अगर कोई खुदा ना करे, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन हो हमारे बाजू में, तो उसके बचाव के लिए हमने यहाँ पर वज़ू खाने में भी फासले का इंतज़ाम किया और एक नल हमने दरमियान में बंद किया हुआ है। और अब आप देखेंगे तकरीबन 6 फीट का फासला वज़ू खाने में भी क़ायम रखा गया है। ये एक बहुत अहम चीज़ है। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर मसाजिद में हमें एहतियात करने की ज़रूरत है, वो है जब हम सजदा करते हैं, मास्क तो लगा के हम मस्जिद में उमूमन आते हैं, लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि जब हम सजदे में जाते हैं मास्क लोग हटा देते हैं नमाज़ पढ़ते वक्त। ये भी एक गलत हरकत है। जब हम सजदा करते हैं और जब तस्बीहात पढ़ते हैं तो उससे जो हमारे वेपर्स वगैरह निकलते हैं मुंह से, उससे जिस जगह पर हम सजदा करते हैं वो मुतासिर हो जाती। अगर कोई दूसरा शख्स वहाँ पे नमाज़ पढ़े तो उसके इन्फेक्ट होने के पूरे इम्कानात रहते हैं। तो उसके लिए हम बार बार ये ताकीद करते हैं कि मास्क लगा कर ही सजदा करें। दूसरा, फिर भी अगर किसी से कोई गफलत हो तो हम हर नमाज के बाद मस्जिद को 3% सोडियम हाइड्रोक्लोराइड के साथ में इसको डिसइंफेक्ट कर रहे हैं। हर नमाज के बाद सफाई की जा रही है। मुसल्ली मस्जिद को आ रहे हैं, उनको कहा गया था कि जाए नमाज अपने घर से लाए, सुन्नतें घर पे अदा करें। तकरीबन 90% मस्जिद नमाज बाजमात नमाज अदा होकर सिर्फ 2 ही मिनट का वक्त रह गया है। देखिए, आप देख सकते हैं पूरी मस्जिद खाली है। तमाम मुसल्ली जो है नमाज़ें अदा करें, बाकिया जो नमाज़ें हैं, सुन्नतें और नवाफिल हैं, वो अपने घरों पर अदा करने की हिदायत दी गई थी। इस तरह देखा गया तो पूरे गुलबर्गा शहर में बाजमात का अहतमाम किया जा रहा है, लेकिन पूरे मेडिकल प्रोटोकॉल के साथ, महकमा सेहत के गाइडलाइन के साथ पूरे मसाजिद में गुलबर्गा में अहतमाम किया गया। न्यूज़ 18 उर्दू, गुलबर्गा, जवाद मीर। अकोला के भारत नगर में बारिश के सबब खस्ताहाली दिखाई दे रही है। जगह जगह पानी भरे रहने से लोगों को आने जाने में तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। मकामी लोगों ने इसके लिए इंतजामिया पर लापरवाही का इल्जाम लगाया है। बारिश का मौसम आम तौर पर लोगों के लिए राहत बख्श और तफरीह का मौसम होता है, ताहम अकोला के भारत नगर इलाके में रहने वाले लोगों के हिस्से में शायद ये खुशियां तब तक नहीं आ सकती जब तक इंतजामिया इन लोगों पर रहम न खाए। बारिश के सबब यहाँ रास्ते, गलियां और चौक चौराहे पूरी तरह खस्ताहाली का शिकार हो गए हैं। बहुत पानी कितना हमारे घरों के सामने, इसको जाने को रास्ता नहीं है। और फिर हमारे घरों में सांप घुस रहे, कल भी कितना बड़ा सांप निकला, पूरे इसमें घूम रहा है और रास्ते में नहीं है जाने को। बच्चे गिर रहे हैं इसमें, डोबरों में मच्छर है, कितने घरों में घुस रहे। क्या तो बोलते कोरोना है, साफ सफाई कर देखो तो ये कोरोना की सफाई कर रहे तुम कि घरों के सामने डोबरे थम रहे, उसकी जरा सी भी तुमको वो नहीं है, साफ सफाई नहीं कर रहे। पीछे देखो नाले कितने भरे हुए हैं। कोविड-19 की जंग में कानपुर IIT ने N95 मास्क बनाना शुरू किया है। मास्क आवाम के लिए कई तरह से बाजार के मास्क से बेहतर बताया जा रहा है। यह मास्क जल्द मार्केट में भी नजर आएगा। एक नई मशीन की स्थापना की है जो कि N95 मास्क बड़ी मात्रा में बना सकती है। करीब 25,000 मास्क हर दिन बनाए जा सकते हैं। हम सबको पता है कि हमारे हेल्थ केयर वर्कर के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है
और बाहर से जो हम मंगवाते हैं उसका कोई क्वालिटी का भरोसा नहीं है, अंदर उतना प्रोडक्शन ज़्यादा है नहीं। तो इंक्यूबेटर ने इंस्टीट्यूट को अप्रोच किया और इंस्टीट्यूट ने हमें परमिशन दिया कि टेम्पोरेरीली हम इंक्यूबेटर के अंदर ही इसका प्रोडक्शन चालू कर दे, और आज हम यहाँ पे हैं इसके इनॉग्रेशन के लिए। ये एक बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे इंक्यूबेटर हमारे देश के कोविड-19 पैंडेमिक के फाइट में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। वज़ीर आज़म के आत्मनिर्भर विजन को औरंगाबाद में अमली जामा पहनाया गया है। शहर की ब्लूबेल हाउसिंग सोसाइटी में कोरोना आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। 20 बेड के इस वार्ड में कोरोना के मरीजों का इलाज किया जाएगा। सोसाइटी में रिहायश पजीर 6 डॉक्टरों ने सोसाइटी के आइसोलेशन सेंटर में रजाकाराना खिदमात अंजाम देने की तैयारी जाहिर की। डॉक्टरों का कहना है कि कोरोना के सबब उन्हें अपने लोगों की खिदमत का मौका मिलेगा। हमारे सभी मेंबर ने हमने सबने बताया कि गणपति का खर्चा न करते हुए अगर अपन ने अपने वार्ड में आइसोलेशन वार्ड अगर अपन ने बनाए तो अपने वार्ड में जो भी समझो अपने कॉलोनी के अंदर कोई पॉजिटिव पेशेंट निकलता है तो उसको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, अपने यहाँ ही हो उसका इलाज अपन कर सकते हैं। वो हिसाब से हमने आइसोलेशन वार्ड की संकल्पना रखी है। हमारे सोसाइटी में सभी लोगों ने सहकार्य दिया। तुरंत हमारे सोसाइटी के सुराना जी है, उन्होंने बंगले की चाबी भेज दी, बोले मेरे 2 बंगले हैं खाली, इसमें रखो। हमने 20 कॉट का आइसोलेशन सेंटर बनाया है और यहाँ पे टोटल ही जो भी यूज़ होने वाला है पीपी किट, मास्क, सैनिटाइज़र, ये सभी चीज़ें हमारे लोगों ने आपस में जिन जिन लोगों के पास था उन्होंने लाके दिया है। यहाँ पे हमारे पास 20 बेड्स है। WHO और स्टेट गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के हिसाब से हमने ये सेटअप किया है। बेसिक मेडिसिन्स, उसके अलावा पल्स ऑक्सीमीटर, ग्लूकोमीटर, ब्लड प्रेशर, ये तो है ही हमारे पास। लेकिन ट्रांजिट टाइम के लिए कोई पेशेंट सीरियस हो जाता है तो उसको हॉस्पिटल पहुंचाने की सुविधा, उसके साथ ऑक्सीजन सपोर्ट इत्यादि सुविधाएं भी हमने अवेलेबल कराई है। कॉलोनी में 9 साल से रह रहे हैं और जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है हमारी कॉलोनी हमने पूरी तरह से सील कर दिया है। बाहर जाने वाले लोग और बाहर से अंदर आने वाले लोगों को हमने प्रतिबंध किया है। तो इस वजह से, और ये जो कॉलोनी का नया उपक्रम हमने चालू किया है आइसोलेशन वार्ड का, तो जो भी पेशेंट्स एडमिट होंगे वो कॉलोनी में रहेंगे और उनकी फैमिली का सपोर्ट उनको यही मिलेगा। और एक महिला डॉक्टर होने के नाते मैं इस उपक्रम में सहभागी हूँ, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। औरंगाबाद में कोरोना के मरीजों की तादाद 3000 से तजावुज कर गई है। सूरत हाल तशवीशनाक रुख इख्तियार करती जा रही है। शहर के 5 अस्पतालों में कोरोना के मरीजों के इलाज की सहूलत है, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में बेड्स की किल्लत की वजह से मरीजों को दाखिला नहीं मिल रहा है। इस ताल्लुक से म्यूनसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे का कहना है कि मुतल्लिका प्राइवेट अस्पतालों को कोरोना मरीजों का चार्ट लगाने और खाली बेड की तफसीलात फराहम करने की ताकीद की गई है। इसके बावजूद किसी मरीज को दुश्वारी आती हो तो कंट्रोल रूम से रब्ता कर सकते हैं। में ऐसी कंप्लेन आई है, इसलिए जिलाधिकारी कार्यालय की तरफ से अपर जिलाधिकारी महोदय को नोडल ऑफिसर अपॉइंट किया गया है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बेड अवेलेबिलिटी को सुनिश्चित करने के लिए। औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से हमारे मेडिकल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर हैं, उनको नोडल ऑफिसर अपॉइंट किया गया है। सेम टाइम प्रत्येक हॉस्पिटल को ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि आपके पास में कोविड के अंतर्गत रिजर्व बेड कितने हैं, उसमें से ऑक्युपाइड बेड कितने हैं एंड वैकेंट बेड कितने हैं, ये इंफॉर्मेशन उनको हॉस्पिटल के दर्शनी भाग पर लगाने के लिए सूचना की गई है। एंड कुछ हॉस्पिटल्स ने लगाना शुरुआत भी कर दिया है एंड विद इन फ्यू डेज सारे हॉस्पिटल इस नॉर्म्स का पालन। बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर भास्कर राव ने पुलिस और हुकूमत की जानिब से मुसलमानों का शुक्रिया अदा किया है। भास्कर राव ने आज जुमे की नमाज के मौके पर बेंगलुरु की सिटी जामा मस्जिद का दौरा किया। उन्होंने मस्जिद में समाजी फासला और दीगर एहतियाती तदाबीर के साथ पढ़ी गई जुमे की नमाज का मुआयना किया। नमाज के बाद पुलिस कमिश्नर ने मुसलमानों से खिताब किया। लॉकडाउन में पुलिस और इंतजामिया से ताउन करने पर मुस्लिम तबके का शुक्रिया अदा किया। भास्कर राव ने कहा कि 2.5 माह तक मंदिर, मस्जिद, चर्च सभी इबादतगाहें बंद थीं। लोगों ने पुलिस और इंतजामिया का साथ दिया। मसाजिद के ज़िम्मेदारों से भी गुजारिश करना चाहूँगा, वो भी अपनी अपनी मसाजिद में ख़ास तौर पर हैंड सैनिटाइज़र का भी इंतज़ाम करें और टेम्परेचर चेक करने का अहतमाम करें। बच्चों को और ज़्यादा बुज़ुर्ग अहबाब को मस्जिदों के अंदर आने से उनसे गुजारिश कर लें कि ना आएँ, अपने घरों पर ही नमाज अदा कर लें।
तो इसलिए मैं उन घर वालों से भी गुजारिश करूंगा कि किसी भी तरह इसमें मुतासिर लोगों को शक की निगाह से ना देखें, नफ़रत की निगाह से ना देखें, बल्कि उनका साथ दें, उनका ताउन करें। ये मुश्किल वक्त है। खास बात इंडिया में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।